नमस्कार, खबर रणभूमि देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने गांधी जयंती के एक दिन पहले देश भर में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान में हर शहर से देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो जनप्रतिनिधि भी स्वच्छता का संदेश देते नजर आए। भोपाल में भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम बड़े नेताओं ने भी स्वच्छता अभियान में शिरकत की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल महापौर मालती राय के साथ न्यू मार्केट की सड़कों पर झाड़ू लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दौरान राज्यपाल ने यहां मौजूद लोगों से भी अपने शहर, अपने प्रदेश और देश को स्वच्छ रखने की अपील की है। मध्य प्रदेश में 15 महीने का शासन करने के बाद सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी विभिन्न समाजों को साधने में जुटी हुई है। कमलनाथ ने रजक समाज का महासम्मेलन बुलाकर सरकार आने के बाद उनकी सौगातों से नवाजने का वादा किया है। रजक समाज के महासम्मेलन में शामिल होने आए समाजजनों ने उससे पहले कमलनाथ का पुष्पगुच्छ और हरमाला से भव्य स्वागत किया। वहीं इसी बीच कमलनाथ ने महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों ने अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं आपसे इस मामले में पूरी तरह सहमत हूं और ये आप लोगों के ऊपर है। चुनाव के बाद मुझे मत कहिएगा ये सब नेता जो मंच पर बैठे हैं उनके कपड़े फाड़िएगा। मेरा पूरा सहयोग रहेगा। ये आपका अधिकार है और ये आपको मिलकर रहेगा। कमलनाथ ने महासम्मेलन को संबोधित करते हुए आगे बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जमकर हमला बोला, कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। भ्रष्टाचार की तो एक व्यवस्था और सिस्टम बन गया है। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का गवाह है या भ्रष्टाचार का शिकार है। पैसे दो, काम लो, ये इनका स्लोगन बन गया है। शिवराज सिंह चौहान की घोषणा की मशीन डबल स्पीड में चल रही है। उनका मुंह बंद नहीं होता। नाथ ने कहा कि शर्म उन्हें आती नहीं, झूठ बोल दो और झूठ ऐसा कि झूठ को भी शर्मिंदा कर दो। ये शिवराज सिंह का हाल है। ये सीएम 2 महीने के मेहमान हैं। वे खुद ही ये समझ रहे हैं। आज बीजेपी को भी ये कहने में शर्म आती है कि शिवराज सिंह हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 3 सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस की सूची पर सस्पेंस बना हुआ है। लगातार ये सस्पेंस बरकरार है। प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हम जानते हैं कि हमें कितने टिकट देना है। हमें जिसे टिकट देनी है हम उनको सूचित कर चुके हैं। वहीं कमलनाथ ने सरकार के 450 रुपए में सिलेंडर देने पर कहा कि बीजेपी हमारी नकल कर रही है और ये नकल करते रहे, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। वह जानती है कि ये 2 महीने के मेहमान हैं। मैं हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार दूंगा। ये हर 10 महीने कहते हैं 1 लाख को रोजगार दूंगा। अब तो खुद ही भूल गए कि क्या क्या कहते रहते हैं। और अब कैसे जनता को गुमराह किया जाए, कैसे जनता को मूर्ख बनाया जाए, अब उनका ये अंतिम प्रयास है। सर, कर्ज इतना हो गया कि बजट के आकार से कर्ज बढ़ गया है और योजनाएं अभी भी मुफ्त की रेवड़ियां अभी भी बट रही हैं। अभी भी चलेंगी उनकी घोषणाएं, क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। ये सोचते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता मूर्ख है। शिवराज सिंह जी समझ जाएं कि आज मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार हैं। टिकट वितरण को लेकर आप लोग डर रहे हैं सर कि ऐसा बीजेपी कह रही है कि हमारे पास हिम्मत है तो करती है। हमारे पास योद्धा है, इसलिए हमने सांसदों को उतारा, मंत्रियों को उतारा, केंद्रीय मंत्रियों को। हम जानते हैं कि इनको टिकट देनी है। जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित करते हैं। 19 सितंबर से 7 अलग अलग जगहों से प्रदेश कांग्रेस के साथ सीनियर नेताओं के साथ जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की गई थी। जन आक्रोश यात्रा के तहत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव गंज बासोदा पहुंचे। 3 अक्टूबर तक चलने वाली इस यात्रा में 1700 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा कर 34 विधानसभा में अरुण यादव जन आक्रोश यात्रा के साथ पहुंचेंगे और जनता को संबोधित कर प्रदेश सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार के बारे में, अत्याचार के बारे में बताया जाएगा। साथ ही कमलनाथ के 11 वचन मतदाताओं के सामने रखे जाएंगे। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा गंज बासोदा के राजेंद्र नगर से दाखिल हुई, जहां पर अरुण यादव का स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके
इसके बाद अरुण यादव जन आक्रोश यात्रा के साथ सिरोंज चौराहे होते हुए कार्यक्रम स्थल पुराना बस स्टैंड पर पहुंचे। रास्ते में कांग्रेसी नेताओं ने जगह जगह अरुण यादव का गर्मजोशी के साथ फूलमालाओं और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर अरुण यादव ने मंच से सभा को संबोधित किया। अरुण यादव ने प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, साथ ही परेशान किसानों की बात भी कही। अरुण यादव ने कहा कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। 2023 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बुंदेलखंड का दौरा करके रात उड़ीसा पहुंचा और जनता का आक्रोश सड़कों पर गली में मंचों में तैयार नजर आता है और ये आक्रोश उस प्रदेश सरकार के खिलाफ जो पिछले 18 सालों से कई भ्रष्टाचार और दमनकारी नीति प्रदेश में अपनाए हुए। आज मध्य प्रदेश की बहन बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं है तो हमारे देश में। आज हमारा किसान अपनी फसल को उचित दाम के लिए दर दर की नौजवान बेरोजगार रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाता है। हम हमेशा विपक्षी दल के नेताओं को शासकों पर आरोप लगाते देखते हैं। हालांकि जब विपक्षी दल के नेता ने अपने साथी विपक्षी नेता पर आरोप लगाया तो ये शर्म की बात है कि बीजेपी के राज्य प्रवक्ता ने महाविकास अघाड़ी की आलोचना की। विजय वडेट्टीवार ने अंबादास दानवेनी पर ओबीसी प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप लगाया है। कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि इसका कारण महाविकास अघाड़ में धुआंधार है। विरोधी पक्षानं सत्ताधाऱ्यावर आरोप करणं आपण समजून घेऊ, पण महाराष्ट्रात सध्या एक चित्र आश्चर्यकारक पाहायला आज मिळालं। राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते माननीय अंबादासजी दानवे यांच्यावर आरोप केलाय। सत्ताधाऱ्यांनी नाही, लक्षात घ्या, तो आरोप केलाय तो राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी। आणि आरोप काय की दानवे यांनी ओबीसीचं प्रमाणपत्र वापरलंय। याची खरं तर चौकशी व्हायला पाहिजे, कारण आरोप करणारे त्यांचे सहकारी। पण एक गोष्ट निश्चित आहे की अशी जाहीर वाच्यता जेव्हा समोर येते तेव्हा महाविकास आघाडीमध्ये अंतर्गत धुसफूस मोठ्या प्रमाणावर आहे। मोठ्या प्रमाणावर भांडणं चालू असावेत, संघर्ष चालू असावेत। या निमित्तानं का होईना विजेटीवारांना सत्य बाहेर सांगितलं हे मात्र नक्की। संजय राउत छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों से सबूत मांगते हैं। आदित्य ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम का सबूत मांगते हैं। आखिर ये रिश्ता दोनों का क्या कहलाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र की जनता और हिंदू समाज कभी माफ नहीं करेगा। संजय राऊत हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांना पुरावे मागतात। आदित्य ठाकरे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे पुरावे मागतायत। आखिर रिश्ता क्या कहलाता है इन दोनों का? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर राजकारण करणारे, आपले राजनैतिक पोळी भाजणारे हे वारंवार छत्रपतींचा अपमान करतायत। हे महाराष्ट्राची किंवा हिंदू समाज ह्याला कदापि माफ करणार नाही। मुंबई में विधायक राम कदम ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि जापान की इंडस्ट्री मुंबई महाराष्ट्र में आ गई, मराठी मानुष को नौकरियां मिल गईं तो आप नहीं दिखते। मुंबई को डामर के गड्ढों वाली सड़कें दी गई हैं, सीमेंट कंक्रीट वाली सड़कें नहीं, ताकि हर साल टेंडर निकालकर अपने घर का भुगतान किया जा सके। श्रीमान आदित्य ठाकरे आणि कष्ट टाळो घर बसे आळशी माजी मुख्यमंत्री या दोघांनीही आदरणीय देवेंद्रजींचा धसका घेतलाय। म्हणून कोणताही अभ्यास न करता बिनबुडाच्या आधारावर आरोप प्रत्यारोप करणं सुरू आहे। अहो आदित्य ठाकरे देवेंद्रजी जर जपानला गेले, तिथे जाऊन मुंबईत आणि महाराष्ट्रात उद्योग यावेत, इथल्या मराठी माणसाला नोकरी मिळावी, मुंबई महाराष्ट्राची भरभराट व्हावी, याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले। तेही तुमच्या पोटात दुखतात।
अहो मुंबईला तुम्ही 30 वर्ष लुटलत. तुम्ही खड्ड्याचे डांबरी रस्ते दिलेत का? कंदार वर्षी बनवायचे, टेंडरच्या नावाखाली स्वतःची घरं भरायची. आणि हेच केलं तुम्ही कोविडच्या काळात सुद्धा. अहो लोक तडफडून मरत होती. रायपुर के जरवाल स्थित गौठान में कुछ गाय की मौत हो गई है। गायों की मौत को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने गौठान का निरीक्षण कर दोषियों पर एफआईआर की मांग की है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की सभा के बाद दर्जनों गाय मृत पाई गईं, फिर जरवाल के गौठान में गाय बेजान पाई गईं। वहीं उन्होंने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कि गौठान की बहुत दुर्गति है, बहुत अव्यवस्थित है। चारा समय पे नहीं है, पानी नहीं है। और जब आज गौठान के अंदर कल रात से लेकर के आज तक 6 जानवर मर गए साहब। 250 करीब जानवर यहाँ रखे हैं और ये ऐसा दलदल जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पाँव पूरा धंस जाएगा, पीने का पानी नहीं। और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की इस प्रकार से दुर्गति और गौ माता के नाम पर जिन लोगों ने धंधा लिया, कांग्रेस के पूर्व पार्षद जो यहाँ का नेतृत्व करता वो ठेकेदार है संदीप साहू, और जिस व्यक्ति ने 250 से ज्यादा जानवरों को रखने के लिए चारे से लेकर सब चीजें सरकार उसको देती है। ये दलदल, ये यहाँ की स्थिति, और निगम प्रशासन को बताने के बाद भी प्रशासन जाग नहीं रहा। मेरे को तो आश्चर्य लगता है कि गौठान के नाम पर गौ माता को चारागाह देने की एक जगह बनाई है जिसके अंदर गौ माता को चारा मिले, लेकिन ये कांग्रेस के नेताओं का चारागाह। कांग्रेस नेता भंवर सिंह शेखावत का बदनावर विधानसभा में आगमन हुआ। दरअसल भंवर सिंह शेखावत का कांग्रेस में आने के बाद उनका ये पहला विधानसभा दौरा था, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें चल रही थी। वहीं बदनावर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि आने वाला चुनाव ये महाभारत का धर्मयुद्ध है। इसमें एक तरफ कौरव होंगे, एक तरफ पांडव होंगे, और इस लड़ाई में बदनावर की जनता धर्म के रूप में आपके साथ खड़ी रहेगी। बहुत उज्जवल भविष्य देखता हूँ। अब आने वाला समय कांग्रेस का है। मैंने आपसे बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व फिलहाल है वो इसे सब्जी मंडी के रूप में परिवर्तित कर चुका है, और इसलिए आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस उज्जवल है, उज्जवल भविष्य है, और विकास का काम अब कोई कर सकता तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध व्यापार में लगी है। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस नेता कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के बीच या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं। बीना की जन आक्रोश रैली में और प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बीना बीजेपी विधायक पर जमीन खरीद में धांधली और स्टाम्प चोरी का आरोप लगाया है। वहीं बीना विधायक ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अरुण यादव ने बीना बीजेपी विधायक पर बाजार की कीमत से कम कीमत में जमीन की खरीद कर सरकारी टैक्स की चोरी का आरोप लगाया है। साथ ही सागर जिले के मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप यहां पर अरुण यादव ने लगाए हैं। देखिए, मुझे बताया गया कि 50 करोड़ की ज़मीन 1.25 करोड़ में खरीदी गई और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई। मैं उसकी डिटेलिंग्स कर रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो मेहरबानी करके मुझे बता दीजिए। इसकी शिकायत ऊपर तक करेंगे हम लोग। अरुण यादव जी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है स्टाम्प चोरी का, वो स्टाम्प का जो मामला था आप सबको मालूम है, हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, और स्टे के बाद जो भी शासन का आदेश होगा उस आदेश का, हाई कोर्ट के आदेश का पालन मैं करूंगा।
अमरवाड़ा विधानसभा में मोनिका भट्टी को टिकट दिया गया है, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि वे गोंडवाना छोड़ हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। सनातन को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिए हैं, जिसे लेकर उनका विरोध अब लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में यह बयान लगातार आगे भी तूल पकड़ सकता है। जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा 96 क्षेत्र के शहपुरा भिटोनी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और बरगी विधायक संजय यादव के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता युवा साथी शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो रोष है, उस रोष को प्रकट करने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाल रही है। 7 ऐसी यात्राएं निकल रही, उसमें से एक यात्रा का नेतृत्व माननीय अजय सिंह राहुल साहब हमारे नेताजी कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 7 यात्राएं चल रही हैं, उनमें से एक ये है। और जो रुझान और जो स्वागत, जो भीड़ उमड़ के आ रही है, उससे साफ साबित होता है कि जनता बदलाव चाहती है। लाहौर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अम्बरीश शर्मा का प्रत्याशी उनको उतारा है, जिनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि लाहौर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अम्बरीश ऐतिहासिक बालाजी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी सूर्य मंदिर पर भगवान सूर्य नारायण के दर्शन किए, जिसके बाद वे भाटनताल में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचे। बदलेंगे ही नहीं, इतिहास बदलेगा। वो बदल गया। इस बार जो उन्होंने संतों के खिलाफ बोला है, जो उन्होंने राउतपुरा सरकार के खिलाफ बोला है, जो उन्होंने बागेश्वर धाम के खिलाफ बोला है, जो उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी के बोला है, सनातन धर्म के खिलाफ बोला है, उन्होंने जो महाराज सिंधिया के खिलाफ बोला है, जो राजा होता है, राजा लिखा हुआ है कि राजा ईश्वर का रूप होता है। आज नहीं, रामायण और महाभारत में और गीता में लिखा हुआ है कि राजा ईश्वर का रूप होता है। इन्होंने जो संतों के खिलाफ बोले हैं, ये राजा महाराजा के खिलाफ बोले हैं, इनका पतन निश्चित होना तय हो गया है और इनका पतन हो चुका है। इस बार इनका यहाँ से आतंक गुंडागर्दी का राज समाप्त हो ही जाएगा। अपने विवादित बयानों को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में हमेशा खड़ा करने वाले सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस से टिकट मांग रहे 6 उम्मीदवारों पर बीजेपी विधायक ने अभद्र टिप्पणी कर दी। दिव्यांग जनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग बांटने के कार्यक्रम में विवादित बयान दिया गया है, जो अब आगे भी तूल पकड़ सकता है। सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे। वो वर्तमान में भाजपा से विधायक है और मंच से जिस तरह की भाषा का उन्होंने उल्लेख किया है, तो मैं तो कहता हूं कि यही भाजपा का असली चेहरा है, यही चरित्र है। अब यदि मैं उनका उसी भाषा में उत्तर दूं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि छक्का किस संदर्भ में कहा है, वो स्पष्ट करें, नहीं तो उनको उसी भाषा में उत्तर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दे सकता है। शासकीय कार्यक्रम था जिसमें दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण बांटे जाने थी, लेकिन शासकीय कार्यक्रम में हमारे विधायक उमाकांत शर्मा जी ने जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ उक्त कार्यक्रम में जो दिव्यांगजन पधारे थे वो शारीरिक रूप से दिव्यांग थे, लेकिन माननीय विधायक महोदय मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। ये बात पूर्व में भी सिद्ध हो चुकी है। बार बार उन्होंने अपनी शासन को घेरा है, बार बार मौत के वर्ण जैसे शब्द। ये लटेरी सिरोंज के सभी क्षेत्रवासियों को सोचना चाहिए कि माननीय विधायक महोदय मानसिक रूप से दिव्यांग पूर्ण तरीके से हो चुके हैं। यहाँ तक उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों के मामले में गलत शब्द का उपयोग किया है। फिलहाल के लिए खबर रणभूमि में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।